एक धोबी था, वो अपने गधे को लेके जंगल गया तो वहां पर ना एक बहुत सुंदर चमकीला पत्थर मिल गया। धोबी को बड़ा अच्छा लगा, पत्थर लाया और उस पर रस्सी बांधा और गधे के गले में टांग दिया। अब धोबी साबुन लगाता गधे को और बाद में उसी पत्थर से घिसता गधे को। एक दिन वहां से जौहरी गुजरा, मैया एक दिन वहां से कौन गुजरा? जौहरी। तो जौहरी ने देखा कि गधे के गले में बढ़िया हीरा लटक रहा है, लेकिन ये हीरा है, ये जौहरी को तो पता चल गया कि हीरा है, पर धोबी को क्या पता कि ये उससे तो लगा पत्थर है चमकने वाला। अच्छा लगा तो गधे के गले में टांग दिया। जौहरी को लगा ये हीरा है, पर मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो अभी धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने बड़ी चतुराई से धोबी से बात की, ए भैया धोबी, ये बताओ ये गधे के गले में जो पत्थर डाला है तुमने, क्यों डाला? धोबी बोला, भैया हमें अच्छा लगा तो हमने डाल दिया, और इसी से हम यहाँ गधे को साबुन लगा के घिसे, बढ़िया साफ होता हमारा गधा इस पत्थर से। एक काम करो, ये पत्थर तुम हमें 5 रुपए में दे दो। धोबी बोला, भैया पत्थर के तुम 5 रुपए दे रहे हो? आगे चले जाओ, जंगल में ऐसे ढेर पत्थर पड़े हैं, उठा लेना, काहे 5 रुपया खर्च कर रहे हो? जौहरी बोला, हमारे पास टाइम नहीं है जंगल जाने का, पर तुम 5 रुपए ले लो और ये पत्थर हमें दे दो, क्योंकि ये पत्थर तुम्हारे मतलब का है नहीं, 5 रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ चाय वाय पी लेना। जौहरी बोला, दे दो। धोबी ने दिमाग लगाया, भाई ये तो अच्छी बात है, मैं 5 रुपए में ये पत्थर दे दूंगा, फिर दूसरा पत्थर ले आऊंगा, मेरे लिए तो जंगल रोज का घर है, मैं उठा लाऊंगा। पर ये कितना बेवकूफ आदमी है, बताओ, पत्थर के 5 रुपए दे रहा है। अब हीरा जौहरी ने लिया 5 रुपए में, धोबी को 5 रुपए दिया। धोबी बड़ी खुशी खुशी जंगल चला गया कि मैं दूसरा उठा लाता हूं, फिर बेच दूंगा। लेकिन वो क्या समझे कि हर चमकदार पत्थर हीरा नहीं होता। लो भैया, अब धोबी चला गया गधे को लेकर। हीरा आया जौहरी के हाथ में। जब जौहरी के हाथ में हीरा आया तो जौहरी के हाथ में वह हीरा आते ही टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जब हीरा टूटा तो जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी गधे के गले में लटक रहे थे तब तुम टूटे नहीं, अभी गधे को साफ कर रहे थे तब तुम टूटे नहीं, और मुझे जौहरी के पास आए तो टूट गए। तब टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी मैं क्यों टूटा, इसके पीछे कारण क्यों? तब उस हीरे ने कहा, जौहरी उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उस गधे को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुम जौहरी हो ना, तुम्हें पता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो कोई ना जानने वाला मेरी कदर ना करे तो चलता है, पर तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरा अपमान करेंगे तो मैं तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा ना, क्योंकि तुम तो जानकार थे। तो जो लोग कृष्ण को नहीं जानते, राम को नहीं जानते, वो कृष्ण और राम को ना जानने वाले लोग नाम ना जपें, कथा ना सुने तो कोई बात नहीं, पर आप तो जानते हो ना कि कृष्ण नाम की महिमा क्या है, राम नाम की महिमा क्या है, और तुम राम नाम के हीरा को, कृष्ण नाम के हीरा को जानकर भी तुम उस राम नाम का आश्रय ना लो, कृष्ण नाम का आश्रय ना लो, तो बताओ वो हीरा टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाएगा। भरत जी ने कहा कि ये धरती रावण से धर्म की उम्मीद नहीं करती, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से ये धरती धर्म की उम्मीद नहीं करती, पर भरत जैसे लोगों से ये धरती धर्म की उम्मीद करती है। ये धरती भी धर्म पर टिकी है। ये धरती किस पर टिकी है? धर्म पर। यदि धर्म समाप्त हो जाएगा प्रलय आ जाएगा साहब। ये धरती किस पर टिकी है? धर्म पर। भरत जी ने कहा कि राम का भैया भरत
यदि मैं भी अपने भाई को अपने माँ के कहने से वनवास भेजकर और भैया राम की गद्दी हड़प लिया तो ये धरती किसके धर्म से टिकेगी कि राम का भाई भी धोखेबाज हो जाएगा तो भला कौन भाई ईमानदार होगा इस धरती में? कौन भाई किस भाई की दुहाई देगा कि भाई हो तो वैसा? इसलिए भरत जी वो भाई बने कि युगों युगों के बाद भी लोग कहते हैं कि भाई हो तो भरत के जैसा, क्योंकि ये धरती भरत जैसों के धर्म पर टिकी है। क्यों जी? इसलिए कहता हूं कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण जाए पर, वचन मीन्स धर्म, वचन को ही धर्म कहते हैं। प्राण जाए पर धर्म न जाए। इसलिए कहता हूं रावण के पास धन था, राम के पास धर्म है। इसलिए सोने की लंका धनपति रावण भी उसका सर्वनाश हो गया। रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं बचा, धनवान था। रावण को याद किया जाता है, धन वाले रावण को याद किया जाता है तो रावण के पुतले जलाए जाते हैं, और धर्मवान राम को याद किया जाता है तो राम के मंदिर बनाए जाते हैं। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए साहब एक बात बताओ, धन बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म बड़ा। इसलिए राम से बड़ा धर्म लक्ष्मण जी का, और लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म भरत जी का, क्योंकि भरत जी ने राम की आज्ञा का पालन किया, और राम की भी वही आज्ञा का पालन करना है जो पालन करने योग्य है। लक्ष्मण जी ने नहीं किया, भरत जी ने किया। बात बहुत सूक्ष्म है धर्म, कहां बात माने कहां ना माने, क्या करें क्या ना करें, बड़ा गहरा है धर्म। चौथा सामान्य धर्म राम जी का, विशेष धर्म लक्ष्मण जी का, विशेषतर भरत जी का, और विशेषतम धर्म है शत्रुघ्न जी का। भरत जी के धर्म से भी बड़ा ऊंचा धर्म है शत्रुघ्न जी का। क्यों? चलो बताओ, भगवान की भक्ति करना बड़ा है या भगवान के भक्त की भक्ति करना बड़ा है? बोलो बोलो। भगवान के भक्त की महिमा ज्यादा है या भगवान के भक्त की महिमा ज्यादा है? इसलिए भगवान का भक्त एक है, भगवान का भक्त, और एक है भगवान के भक्त का भक्त। इसलिए हमारे भागवत जी में लिखा है, दासानुदासो भवितास्मि भूया, अहम हरे तव पादई कमूला, दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, मैं आपका भक्त ना बन पाऊं तो कोई बात नहीं। जैसे साधु संत हैं भगवान के भक्त, हम भगवान के भक्त नहीं हैं, लेकिन साधु संतों का हम पांव पकड़ लें तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा कि नहीं? अच्छा ये बताओ, सुग्रीव, बताओ सुग्रीव राम का भक्त है कि राम के भक्त का भक्त है? सुग्रीव, जोर से। सुग्रीव तो राम को जानता ही नहीं था। बोलो हाँ। सुग्रीव किसे जानता था? जोर से। झाड़ी वाले हनुमान जी को। सुग्रीव किसे जानता था? झाड़ी वाले हनुमान जी को। सुग्रीव तो राम को जानता नहीं था। और सुनो, सुग्रीव कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं था, ये तो राम की परीक्षा लेता है कि तुम तो बाली को मार ही नहीं पाओगे, यदि मार पाओ तो एक काम करो, ये ताड़ के वृक्षों पे एक बाण से जरा सातों को गिराओ, तब हम मानेंगे कि आप बाली को मार पाओगे। ऐसा तो सुग्रीव था। सुग्रीव कोई बहुत बढ़िया भगत नहीं था। बोलो हाँ कि ना? पर सुग्रीव की अच्छाई केवल इतनी थी कि सुग्रीव हनुमान जी पर भरोसा करता था।
सुग्रीव राम को नहीं जानता था, लेकिन हनुमान जी को जानता था। और जिसने सोचो, हनुमान जी जानते हैं राम को और सुग्रीव जानता है हनुमान जी को। मैं राम को नहीं जानता, पर मेरे गुरु जी राम को जानते हैं, इसलिए मैं अपने गुरु का पांव पकड़ लूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, इसलिए हमारे यहाँ आचार्य परंपरा है। बोलो हाँ। जैसे ये दास अनिरुद्ध रामानुज दास है, मैं नहीं जानता कि भगवान क्या है, कहाँ है, कैसे है। मैं नहीं जानता कि भक्ति क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या। मैं ये जानता हूँ कि मेरे गुरुजी ने जो रास्ता बताया, मेरे गुरुजी ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र में मैं चलता रहूं, अपने आप भगवान आकर के मुझे थामेंगे। अच्छा एक बात बताओ, शबरी को पहले राम मिले कि पहले राम का भक्त मिला? जोर से। शबरी के गुरु कौन? महर्षि मतंग। बोलो हाँ। मैया, शबरी के गुरु कौन? मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, सुनो। मेरी माँ मोबाइल चला रही हो, सुनो। शबरी के गुरु कौन? महर्षि मतंग। शबरी नहीं जानती थी राम को, शबरी नहीं जानती थी राम को, शबरी तो केवल गुरु को जानती थी। बोलो हाँ। जब महर्षि मतंग की मृत्यु हुई तो शबरी बोली, गुरुजी कहां जा रहे हो? तो गुरुजी ने कहा, बेटी अब हम भगवान के घर मर रहे हैं, मृत्यु। तो गुरुजी हमें भी मृत्यु चाहिए। देखो शबरी इतनी भोली कि उसे बेचारी को ये तक नहीं पता कि मृत्यु किसे कहते हैं। गुरुजी क्या हो रहा है? गुरुजी बोले, मृत्यु हो रही है हमारी। गुरुजी हमें भी मृत्यु दिलाओ, गुरुजी हमें भी मृत्यु। गुरुजी बोले, क्या कह रही है शबरी? गुरुजी समझ गए कि मेरी शबरी बड़ी भोली है, बेचारी को ये नहीं पता कि मृत्यु क्या होती है। शबरी तू एक काम कर बेटा, तू अभी मृत्यु को ना चाह, तू एक काम कर, तो सीताराम जप, राम राम बोल, तुझे राम मिलेंगे। गुरुजी मैं राम को नहीं जानती। बेटा तू राम को नहीं जानती, कोई बात नहीं। तू राम का घर नहीं जानती, कोई बात नहीं। तू अपनी कुटिया पर बैठ के राम राम जपना। तूने गुरु की आज्ञा का पालन किया होगा तो राम खुद चलकर तेरे घर आएंगे, तेरे द्वार आएंगे। इसलिए दासानुदासो भवितास में हुआ। बात सही है। एक होता है जो भगवान के पांव पकड़ के रखता है। तो हनुमान जी ने तो राम के पांव पकड़े, पर सुग्रीव ने हनुमान जी के पांव पकड़ लिए। मतंग ने राम के पांव पकड़े तो मतंग ऋषि के पांव शबरी ने पकड़ लिए। कल्याण हुआ कि नहीं? इसलिए हम कहते हैं कि भरत जी ने राम की चरण पादुका पकड़ी,